हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। जोर से बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आज ये साल का अंतिम दिन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं नए साल में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। नए साल में हम परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं? आमीन। अगर परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। एक साल बीत गया, हम परमेश्वर के चरणों में हैं, चर्च आते हैं, लेकिन कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हों अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने जीवन से, कश्मकश में हैं, परीक्षाओं में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अशांत हैं, निराश हैं, उस जीवन को नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्यों? बाइबल कहती है वो हमारा राजा है और वो परमेश्वर परवरदिगार हमारा पिता है। आमीन। और अगर पिता हमारा सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, रचयिता है, तो हमारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं? या प्रॉब्लम्स भी हैं तो हमारे जीवन में क्यों निराशा आ रही है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई एक आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा हो रहा है? आज मैं इसी पे आपको रोशनी डालना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमको नहीं दिया या परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, हर पल, हर क्षण हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर हमारे लिए है। आमीन। वो जब अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे सकता है, वो परमेश्वर जब अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे सकता है, वो अपने इकलौते पुत्र को आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए समर्पित कर सकता है। तो आप सोचिए वो हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब वो हमसे इतना प्रेम करता है और जो संसार उसने बनाया है, वो सब किसके लिए बनाया है? हेलो, किसके लिए बनाया है? हमारे लिए। हालेलुया। ये संसार किसके लिए बनाया उसने? बाइबल कहती है कि उसने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। ये संसार उसने हमारे लिए बनाया है। अनंत काल का जीवन उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में वो आशीषें हम नहीं देखते हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जो बाइबल में लिखी हुई हैं। जो बाइबल में लिखी हुई हैं वो आशीषें हम नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन क्यों नहीं देखते? किसकी गलती है? क्या परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता है? या परमेश्वर ने जो आपके लिए बनाया वो आप तक पहुंचाना नहीं चाहता है? आमीन, आमीन। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस रास्ते को नहीं, उस मार्ग पर नहीं जा रहे हैं जो मार्ग सीधा यीशु तक पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। एक आस हमारे दिल में है, एक सुकून और एक शांति
एक वो साहस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो साहस जो बाइबल हमें बताती है कि हम जब उसके पुत्र हैं तो अद्भुत आशीषों की बारिश हमारे लिए है। बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने आत्मिक हमें आशीषों से भर दिया है, अपनी आत्मिक सारी आशीषें हमें दे दी हैं उसने। प्रेज द लॉर्ड। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। लेकिन फिर भी हम संकोच में हैं, असुरक्षित हैं, संसार में हैं, संसार पर निर्भर है। हम किस पर निर्भर हैं? हमारी रोटी रोजी के लिए किस पर निर्भर है हम? संसार हमें खिला रहा है। जबकि बाइबल कहती है कि जब तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, ये सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। आमीन। ये कहा है मत्ती 6:31 से 33 के बीच में, ये कहा गया है कि नहीं कहा गया? यीशु ने अपने मुख से कहा है। आमीन, हालेलुया। झूठ तो नहीं है उसमें कुछ। आमीन। क्या तू खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या पिएगा, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया करा दी हैं। और वो यही नहीं कहता है कि हम उसके पीछे जाएंगे, बल्कि वो ये कहता है कि ये सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। लेकिन नहीं आ रही हैं। आ रही हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। एक मसीह उसके पीछे भाग रहा है। सुबह जाता है तैयार होकर, रोटी के लिए पीछे भागना है, पानी के लिए पीछे भागना है। भागना है कि नहीं भागना? और उनके पीछे भागना जो संसार में, उनसे मांगना है। क्यों हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का वो समर्पण दिया है, वो सामर्थ दिया है जो सामर्थ हमें जीवन दे सकता है। यीशु मसीह हमें अपनी शांति देकर गया है। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। लेकिन क्यों नहीं ऐसा है? बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 17:10, जॉन 17:10, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, Amen. और जो तेरा है वह मेरा है। आमीन। सिंपल है। यीशु कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हेलो, इस वचन को हम दोहरा सकते हैं? मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। अब आप सोचिए, अगर परमेश्वर का सब कुछ हमें मिल जाए, हम उसे कहीं रख पाएंगे? जगह है इतने आशीषों की? यीशु क्या कहता है कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है। लेकिन उससे पहले उसने ये क्या कहा कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। आमीन। वो कब आपको सब कुछ देगा? जब आपका सब कुछ लेगा। ध्यान दीजिए, इस वचन को ध्यान दीजिए, समझिए। वो अपना सब कुछ कब देगा? जब आपका सब कुछ लेगा। 2024 में मुझे लगता है कि हमने यही कमी कर दी। क्या हमने सब कुछ दिया है उसे? हेलो, क्या हमने सब कुछ दिया है उसको? क्या हम उसे सब कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हालेलुया। भजन संहिता 18:25 और 26, Psalm 18:25-26। ध्यान से समझिए।
और अगर आपको इसमें चेतावनी लगे या आपको इसमें आईना दिखाई दे और आप अपने आप को देखें तो बिल्कुल डरिए मत, एक्सेप्ट करिए, तो ही आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, बोलिए। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता हाँ। और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। दयावंत के साथ तू दयावंत बन जाता है। आगे। और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। आमेन। आगे। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। और टेढ़े के साथ तू तिरछा तिरछा बन जाता है, यानी कि चतुर बन जाता है। हेलो, ये परमेश्वर किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की। दयालु के साथ तू दयालु बन जाता है, खरे के संग तू खरा बन जाता है, शुद्ध के संग तू शुद्ध बन जाता है, लेकिन टेढ़े के साथ तू चतुर बन जाता है। क्यों आशीषें नहीं मिल रही हैं? हालेलुया। क्यों आशीषें नहीं मिल रही हैं? क्योंकि हम लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं। जब एक मसीह शुरू में चर्च आता है ना, तो उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, उत्साह के साथ। लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जब थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो कैलकुलेटिव बन जाता है, कैलकुलेटिव बन जाता है। बहुत नाप तोलकर प्रभु की सेवा में अपने जीवन को लगाता है, बहुत नाप तोलकर। हेलो, जितना आप कैलकुलेटिव होकर नाप तोलकर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आप समझिए कि उसी तरह वो भी नाप तोलकर आपके जीवन में आता है। याद रखिए, बाइबल कहती है, वचन कहता है, भजन 18 का 25-26, मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2024 में आपने अद्भुत सामर्थी आशीषें क्यों नहीं पाई? क्योंकि क्या आपने सामर्थी आशीषों के लिए अपना सब कुछ दिया? दिल खोलकर समय दिया। हेलो, हम लोग क्या कहते हैं, नहीं भैया चर्च है, बस चर्च में यार उतना समय दो जितना है, प्रभु के लिए उतना समय दो जितना हम दे सकते हैं यार, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं यार। ज्यादा घुसेंगे तो हम और घुसते हुए चले जाएंगे। हमें संसार में भी काम करना है, हमें नौकरी करनी है, धंधा करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ चलाना है भैया। आमीन। हम कैलकुलेटिव बन जाते हैं। वो क्या कह रहा है? टेढ़े के संग वो चतुर बन जाता है। अगर हम टेढ़ी चाल चलते हैं तो वो चतुराई से आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आमीन। इसलिए आप देखेंगे कि चर्च में कई मसीह बहुत आशीष पाते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत मसीह आशीषित होंगे, और कई मसीह बिल्कुल आशीष नहीं पाते हैं, बहुत कम आशीष पाते हैं, उनको वचन ही नहीं समझ में नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटिव जीवन जीते हैं। यीशु क्या कहता है? मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। आमीन। हम कब उसके सब कुछ को अपना बनाएंगे? जब हम सब कुछ उसको देंगे। इसीलिए आपका जो विश्वास है ना, वो मजबूत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अंदर से कि आप पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं आपके पैसे की बात कर रहा हूं। नो, हमें किस तरीके से प्रभु को प्यार करना है। हम प्यार भी बहुत कैलकुलेटिव वे में करते हैं, प्रार्थना भी बहुत कैलकुलेटिव वे में करते हैं, उपवास भी बहुत कैलकुलेटिव वे में करते हैं,
सेवा में भी बहुत कैलकुलेटिव वे में अपना जीवन बिताते हैं। यस, और वो जो कैलकुलेटिव है कि नहीं साहब ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, प्रभु काम करूंगा तो मेरा यहां से नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, वो जो कैलकुलेटिव वे है ना, वो आपको परमेश्वर के सामने टेढ़ा प्रस्तुत करता है और परमेश्वर चतुर बन जाता है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर कहता है इफिसियों की पत्री से कि तेरा पहला प्यार कहां गया? मैं आज आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं 2025 आपके जीवन में आशीषों की बारिश करे। सब कुछ हो सकता है। हम अपने स्वभाव को बदलें, हम अपने आप को जांचें। कितने लोग महसूस करते हैं कि जब इश्यू आएगा तो हमें उसके सामने 100% अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। 100% पर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब इशू आएगा तो हमें 100% परमेश्वर इशू के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, पवित्रता के रूप में, आज्ञाकारिता के रूप में। आमीन। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ के ना? जब इशू बादलों पे सवाल आएगा तो क्या वो हमारा 99% लेगा या 100% लेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि आज आ जाए इशू, मैं 100% हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं? वेरी गुड। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? हाथ उठा रहे हैं आप? आप हाथ तो उठा रहे हो, मतलब समझ रहे हो? अगर आज इशू आ जाए तो मैं 100% पवित्र हूं, मैं 100% उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर आपको अपनी परीक्षाओं में 100% लाना है तो उसकी प्रैक्टिस आपको आज से करनी पड़ेगी या उसी समय करेंगे आप? आज से करेंगे। हालेलुया। अगर आज का दिन मैंने 100% परमेश्वर का होके बिताया है तो ही मैं उसके आने पर 100% बनूंगा। आमीन। अगर आज मैं 100% नहीं हूं, आज तो मेरे मन में किसी के लिए गलत भावना है, मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है, मैंने कोई ना कोई आज्ञा नहीं मानी है, कैलकुलेटिव वे में मैं जीवन चला रहा हूं। आमीन। लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, लेकिन आगे आगे वक्त में अपने आप को संभाल लूंगा। तो मुझे आज अपने आप को 100% प्योर प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो हमारा टेस्ट है ना। अगर आज मैं 100% अपने आप को नापता हूं प्रभु के लिए, तो आगे आने वाले साल में 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी प्रभु आएगा मैं 100% रहूंगा। हालेलुया। समझते हैं कि नहीं समझते? मानते कि नहीं मानते? हालेलुया। तो क्या हम रोज अपने आप को जांचते कि मैं आज रात को सोते समय कि मैं 100% था? भैया आज का दिन मैंने 100% गुजारा है, 100% मैं परमेश्वर का रहा हूं। पूरे दिन मैंने कोई भी ऐसा ना काम किया है, ना मैंने कोई ऐसी भावना मेरे अंदर आई है, ना ही कोई मैंने कैलकुलेटिव वे में अपने जीवन को गुजारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जिस दिन हम ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे कि हमें आज से नापना है कि मेरा आज परमेश्वर के काबिल है कि नहीं है, जिस दिन आप इस बात पर इस पे गौर करेंगे और ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे कि आज मेरा आज पवित्र है कि नहीं है, मेरा आज पूरी 100% तरीके से, मेरा 100% मैं परमेश्वर के लिए समर्पित हूं आज। हालेलुया। एक प्रार्थना थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। मत्ती 6 में 9 से लेकर है प्रार्थना वो।
हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर पूरी हो। मुझे मेरी रोज़ की रोटी दे दीजिए। मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ करिए जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं। मुझे आजमाइश में ना पड़ने दीजिए। आमीन। सारा पराक्रम और राज्य तेरा हो। प्रेज द लॉर्ड। याद है कि नहीं याद है? ये प्रार्थना याद है? इस प्रार्थना में पहले जो 3 रिक्वेस्ट हैं वो परमेश्वर से संबंधित हैं और बाकी जो 3 हैं वो हमसे संबंधित है कि नहीं है? हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। यहां तक 3 जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर से संबंधित हैं। आगे जो 3 है, मुझे मेरी रोटी दे दीजिए, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ करिए जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं, मुझे किसी आजमाइश में ना पड़ने दीजिए। ये जो 3 हैं ये मुझसे संबंधित है। Am I क्लियर? समझ रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने इन 6 के 6 रिक्वेस्ट प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना को सुना। 14वां पढ़िए, मत्ती 6 का 14। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। इस पूरी प्रार्थना में से यीशु मसीह ने एक ही रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना को चुना। 6 के 6 पॉइंट नहीं चुने उसने। और वो क्या था कि यदि तू किसी भी दूसरे आदमी को क्षमा नहीं करेगा, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को, तो तेरा स्वर्गीय पिता तुझे क्षमा नहीं करेगा। आमीन। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। यानी कि आपने 25 साल का जीवन गुजारा, 25 साल तक आप शुद्ध थे। 26वें साल आपको एक भाई मिला, आपको एक ऐसी बहन मिली जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपकी बात नहीं मानी, जिसने आपकी बेइज्जती की, जिसने आपका दिल तोड़ दिया। और आप कहते हैं कि नहीं, अब नहीं यार, बहुत हो गया यार, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको माफ नहीं करता हूं, इसने मेरा दिल दुखा दिया है, अब ये भाई मैं नहीं, बस अब मैं इसे। और उसी समय यीशु आ जाए, क्या वो भाई स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? वो भाई जिसने 25 साल तक परमेश्वर के वचनों पर वो जो चला है, और 26वें साल कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन उसके जीवन में आया जिसने उसको दुख दिया, जिसने उसे सताया, निराश किया, उसके जीवन में परीक्षाएं लेकर आया, और वो कहता है कि नहीं यार, ये बहुत गलत इंसान है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। और उसी समय यीशु आ जाए, तो वो भाई कहाँ जाएगा? नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? हैं? आमीन। यस। अगर यीशु उस समय आ जाए तो आप नरक जाएंगे। भले ही आपने 25 साल बहुत अच्छा जीवन जियो, लेकिन उस एक क्षण आप प्रभु के वचन पे नहीं चले। प्रेज़ द लॉर्ड। 14वां वचन कि अगर तू अपने किसी भी भाई बहन को क्षमा नहीं करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता तुझे क्षमा नहीं करेगा। एक मसीह का जीवन 2 धारी तलवार पर है। आपको स्वर्ग तो मिला हुआ है, लेकिन आपने वो जीवन जीना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि आपका जीवन आपका नहीं है। 1 कुरिन्थियों 6 का 19 कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन तुम अपने नहीं हो। हमें अपनी खुशी के लिए नहीं जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वचन को समझिए आप। हमें अपने हर दिन को परमेश्वर के लिए बिताना है। हर काम को हमें उत्साह के साथ करना। अगर हम, जैसे उसमें लिखा है कि अगर आप टेढ़े हैं तो वो चतुर है आपके लिए। अगर आप ये मसीहियों के लिए लिखा है, किसी और के लिए नहीं लिखा, अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा है। अगर आप टेढ़े हैं
अगर आप जानते हैं कि अच्छा काम आपको करना चाहिए और आप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए चतुर है। अगर आप जानते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपकी ड्यूटी को करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए चतुर है। फिर अगर आपके जीवन में बीमारियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं आपके घर में, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, परमेश्वर नहीं है। याद रखिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2024 के बाद जो 2025 आपके जीवन में आ रहा है, हमें हर दिन, हर क्षण, हर वचन के साथ ईमानदारी से पेश होना है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपके जीवन में आशीषों की बारिश करे, तो अपने पूरे मन से, क्या लिखा हुआ है 12 का 31, 12 का 30, मरकुस 12 का 30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। इसमें नहीं लिखा हुआ है कि 90% प्रेम करना, सारे मन से, पूरे मन से। ये आज्ञा है, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से हमें प्यार करना है। प्यार का मतलब क्या है? हमें पूरे मन से उसकी आज्ञा माननी है, हमें पूरी बुद्धि से उसकी आज्ञा माननी है, हमें पूरे आत्मा से उसकी आज्ञा माननी है, हमें पूरी शक्ति से उसकी आज्ञा पर चलना है। अधूरे मन से नहीं, आज मन है तो कर लिया, कल मन है तो नहीं किया। नहीं मेरे भाई, ये वचन है, वचन है। इस वचन को समझिए आप। हमें परमेश्वर को परमेश्वर कहना है, लेकिन पूरे मन से। हमें परमेश्वर के जीवन में, हमें परमेश्वर के साथ चलना है पूरे मन से। हमें कलीसिया में रहना है पूरे मन से, हमें सेवा करनी है पूरे मन से। अगर 2024 में आपने पूरा मन नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं, 2025 आ रहा है। आज इस वाचा को अपने जीवन में उतारिए, अधूरे मन से नहीं, कैलकुलेटिव वे में नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, मन से आप करके देख लीजिए, आपके घर की स्थिति बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके बच्चों के जीवन में काम कर रहा है, अपने आप आपका काम हो रहा है, आप देख लेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, ये वचन है कि दयालु के प्रति दयालु है, शुद्ध आदमी के लिए वो शुद्ध है और टेढ़े के लिए वो चतुर है। अगर आप टेढ़े बनकर उसकी सेवा करते हैं, अगर आप कैलकुलेटिव होकर कहते अरे नहीं है छोड़ो यार, आप पास्टर से छुपा सकते हैं, लीडर से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वाचा बांधी है। आप क्या समझते हैं वाचा कैसे निभाई जाती है? वाचा में बहुत दुख होता है। पूरे मन से मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस वचन के साथ अपने जीवन को गुजारिए। मत सोचिए अपने भविष्य के बारे में, मत सोचिए अपने बच्चे के बारे में, सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचिए। आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करना बंद कर देंगी। पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से। परमेश्वर कुछ नहीं देखता है, आपके मन को देखता है। मरियम मगदलिनी से यीशु मसीह ने बहुत उसको देखकर प्यार किया। शमौन जो कोढ़ी था, उसे संदेह भी किया कि यीशु मसीह नहीं जानते कि वैश्या है, उसको छू रही है, उसके मुंह, उसके पैरों को चूम रही है, उसको नहीं पता। यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं, क्योंकि इसके पाप बहुत थे जो क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके सिर पर कोई इत्र की बोतल फोड़ दे, कैसा लगेगा आपको? पूरे इत्र से नहला दे आपको, आप गुस्सा हो जाएंगे, अरे क्या है यार ये।
लेकिन यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके प्रेम में ईमानदारी थी, बनावट नहीं थी। उसका प्रेम ईमानदारी थी। वो प्यार करने आई थी यीशु मसीह को। उसे नहीं पता था कैसे प्यार करना है। इत्र की बोतल उसके पैरों पे गिर गई, अपने बालों से साफ कर रही है। उसका दुपट्टा भी होगा, कपड़े भी होंगे। वो प्यार में इतनी खो गई थी कि उसे नहीं पता था, वो नहीं समझ रही थी कि मुझे लोग कैसे देख रहे होंगे। मैं एक औरत हूं, लोगों की निगाहें कैसी होगी मेरे ऊपर, वो नहीं देख रही थी। वो सिर्फ यीशु के प्यार में मगन थी, यीशु के प्यार में मगन थी। वो अपनी तबीयत को नहीं देख रही थी, अपने अस्तित्व को नहीं देख रही थी, अपने पैसे को नहीं देख रही थी, किसी चीज को नहीं देख रही थी। मेरे भाई मेरी बहन, 2025 में आप भी यीशु के प्यार में इसीलिए खो जाइए। आप मत देखिए अपनी स्थिति को, मत देखिए अपने भविष्य को, मत देखिए अपनी सर्विस को, मत देखिए अपने बच्चों को। खो जाइए उसके प्यार में। उसके प्यार में आपको क्या करना है, आपको उसके प्यार में कैसे जीना है, उसके प्यार में खो जाइए बस। मैं आपको सच कह रहा हूं, तब यीशु का वो वचन कि उसका सब कुछ मेरा है, तब उसका सब कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसका सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ अपना दिया है। आप सोचिए, क्या आप अपना सब कुछ दे रहे हैं? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप दिल से दे रहे हैं अपना सब कुछ? आप जानते नहीं दे रहे। कैसे परमेश्वर अपना सब कुछ आपको देगा? वचन कह रहा है, यीशु कह रहा है 17:10 यूहन्ना, कि मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। जिस दिन आप अपना सब कुछ उसे देंगे, चमत्कार होगा और उसका सब कुछ आपको होगा। हालेलुया। वो 5 रोटी और 2 मछलियों वाला लड़का आपको याद है? याद है? क्या यीशु मसीह हवाओं से रोटियां नहीं बना सकते थे? हालेलुया। बना सकते थे ना? 5000 को खाना नहीं खिला सकते थे? मन्ना जब आया इजरायलियों को दिया, तो कोई लड़का वहां पर था जिसके पास 5 रोटियां थी? खिलाया ना 25 लाख लोगों को। लेकिन वो लड़का जब लेके आया कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो कहता नहीं, 5 रोटी 2 मछली तो मम्मी ने दी थी, भूख लगी थी, मैं इसमें से 1 रोटी पास्टर को देता हूं, 1 रोटी यीशु मसीह को देता हूं, बाकी मैं रख लेता हूं, तो क्या उसको चंगाई मिलती? चमत्कार होता? चमत्कार होता? कब हुआ? जब उसने अपना सब कुछ दे दिया। जिस दिन आप अपना सब कुछ यीशु को देने लगेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं जीता जागता एक उदाहरण हूं आपके लिए। मैंने अपना सब कुछ प्रभु को दिया है, सब कुछ। मैं सबसे पहले प्रभु को देखता हूं, चाहे मेरा चर्च हो, मेरा घर हो, मेरे बेटे की शादी हो, कुछ भी हो, पहले प्रभु। और आज तक परमेश्वर का अद्भुत आशीष मुझे मिल रहा है। मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूं। हालेलुया। जब तक आप अपना सब कुछ नहीं देंगे, आप उसका सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिए, याद रखिए। उसके लिए, उसके सामने कैलकुलेटिव टेढ़ी चाल मत चलिए, ईमानदारी से चलिए। ईमानदारी से उसके सामने 2025 में पेश होइए। हालेलुया। आप देखिए, ईमानदारी से परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अद्भुत। आज जो 2024 में नहीं मिला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 2025 में आपके पीछे पीछे आएगा। आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन उसका नियम है, उसका नियम है
जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे सामने नापा जाएगा। हालेलुया। लूका 6:38, लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आमीन। एक मिनट, जब आप देंगे ना तो परमेश्वर आपकी गोद में हिला हिला कर, दबा दबा कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गिन नहीं सकते उसकी आशीषें। अरे हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम आशीषों के लिए तरस रहे हैं। वचन कहता है कि उसने सारी आशीषें हमें दे दी हैं। आगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, क्या लिखा हुआ है? जिस नाप से तुम नापते हो, नापोगे नहीं। ध्यान से इस वचन को समझिए, आज की बात हो रही है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत जांचिए किसी और को, अपने आप को जांचिए। आपने 100% देना है ना परमेश्वर को। आप चाहते हैं कि मैं 100% परमेश्वर को दूं, आज से दीजिए अपना 100%, अपना 100% समय, अपनी 100% बुद्धि, अपने 100% मन, अपना 100% दीजिए। और फिर देखिए, आप जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से वो नापेगा। अद्भुत आशीषों की बारिश आपके लिए होगी। फिर वो वचन जो कहता है कि जो दयालु है उसके लिए वो दयालु है, जो शुद्ध है उसके लिए वो शुद्ध है। हालेलुया। और जो टेढ़ा है उसके लिए वो चतुर है। हम अपनी चतुराई ना दिखाएं। हम परमेश्वर की सेविकाई में, बहुत से मैं पास्टर्स को जानता हूं, बहुत से मैं लीडर्स को जानता हूं जो अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं अपनी चतुराई से। कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए समर्पित करिए। अपनी महिमा मत होने दीजिए। मेरी महिमा, मैं मेरे कर्ज में मैं करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तो आशीष होती। नहीं, अपनी महिमा मत करिए, टेढ़ी चाल मत चलिए। वो प्रभु है, उसको ठट्टों में मत उड़ाइए। वो प्रभु है, उसके सामने दीन और नम्र बनिए। वो जानता है आप कुछ नहीं है। सब कुछ कराने वाला आपसे वो कौन है? वो है। आज आप यहां बैठे हुए हैं, कौन लेकर आया आपको? यीशु। आपको, आपके पति को, आपके बच्चों को कौन लेकर आया? आमीन। आप नहीं जानते हैं। पूरे मन से उसके बन जाइए, पूरे मन से अपना सब कुछ उसे दीजिए। 2025 में आप देखिए उसका सब कुछ आपको मिलेगा। और जब परमेश्वर का आपको मिलेगा ना, तो आप सोच नहीं पाएंगे। आपका दिमाग हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। 2015 में मुझे चर्च मिला था। एक पैसा नहीं था मेरे पास। कहां से पैसा आया? मैंने सोचा नहीं था, प्रार्थना की थी। आपका दिमाग हिल जाएगा, उसके पूरी तरीके से बन जाइए। बस वो आपको वो देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो आपकी आंखों ने नहीं समाया, जो आपके मन में नहीं समाया। परमेश्वर ने वो आपके लिए तैयार किया है। सिर्फ उसका ईमानदारी से बन जाइए, समर्पित करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन समझे आप? मेरी सच कह रहा हूं, आप लोगों के लिए प्रार्थना है कि आपका 2025 अद्भुत आशीषें लेकर आए। मेरी यही प्रार्थना है। मेरे कलीसिया का हर भाई बहन आशीष पाए। मेरे हर कलीसिया का भाई, अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं तो कार से आए, अगर एक कार से आते हैं दूसरे कार से आए, अगर आपका घर नहीं, आपका घर हो। मैं सच कह रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसका ईमानदारी से बन जाइए। आपका जो कुछ है उसको दीजिए, फिर आप
उसका जो कुछ है आपको मिलेगा। आमीन, याद रखिए। लेकिन पहले देना है समर्पित मन से। हालेलुया। आज का वचन आपको अच्छा लगा? आपका जीवन बदला? मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, यूं ही मत करिए। आमीन आमीन करिए, लेकिन उसके अनुसार चलिए। मैं चाहता हूं 2025 आपके जीवन में अद्भुत आशीष लेकर आए। कुछ नहीं करना है हमें शैतान को अपने अंदर से निकालना है, चालाक बुद्धि को अपने अंदर से निकालना है। अरे नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अरे नहीं 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 ये यहाँ पर ऐसा कर रहा है, हम नहीं ऐसा कर रहे, अरे हम थोड़ा बच सकते हैं सेवा में, अरे हाँ चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, वो नहीं करने दो, इनको काम करने दो। आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आंखें चिपका कर काम चोरी करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, प्रभु का नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टेढ़े हैं तो वो आपके लिए चतुर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भजन संहिता 18 का 26 कह रहा है, इसलिए समझ जाइए। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू।